पाकिस्तान इन दिनों दो मोर्चों पर जूझ रहा है। एक तरफ तो महंगाई की मार तो दूसरी तरफ आतंकवाद का प्रहार। शुक्रवार रात हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान की पुलिस को बुरी तरह से तोड़ दिया है। सबसे पहले पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले की फाइनल रिपोर्ट देखिए और फिर बात करेंगे महंगाई से जूझते पाकिस्तान की। सूरज डूबने के साथ कराची शहर गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज उठा। अल्लाह अकबर! सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ। लगा जैसे जंग छिड़ गई हो। शराह फैसल इलाके में कुछ आतंकी कराची पुलिस मुख्यालय में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शाम करीब 7 बजे आतंकी कार में सवार होकर पहुंचे और सबसे पहले गेट पर तैनात 2 पुलिस वालों को निशाना बनाया और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाते आगे बढ़ते चले गए। केपीओ के करीब जो है वो इस वक्त हम मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस जो है वो भी जो है वो यहाँ पे मुसलसल जो है वो फायरिंग हो रही है। आप ये देख सकते हैं पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने भी जो है वो अपनी पोजीशंस ली हुई हैं। मुसलसल फायरिंग हो रही है केपीओ पे। पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग शुरू की तो आतंकियों ने बमों से हमला शुरू कर दिया। आतंकियों के पास भारी विस्फोटक और हथियार थे। कुछ ही वक्त में मौके पर भारी पुलिस बल और रेंजर पहुंच गए। पुलिस मुख्यालय की बिजली काट दी गई। केपीओ की तमाम लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई हैं और मीडिया को भी दूर हटाया जा रहा है कि लोग जो है वो दूर रहें। पुलिस अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये मुसलसल जो है वो गोलियां चल रही हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि किस साइड से किस तरफ से गोलियां आ रही हैं। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही। इस बीच में कमांडो और पाकिस्तानी फौज के जवान भी मौके पर पहुंच गए। आसपास ट्रैफिक बंद कर दिया गया, इलाके को खाली कराया गया, लेकिन तभी बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ। अल्लाह अकबर! सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ। इसके बाद कवर फायर के बीच कमांडो बिल्डिंग में घुसे और करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन को खत्म किया। आतंकी सलवार कमीज पहने हुए थे और उनके साथ जो बैग थे उनमें भारी तादाद में गोलियां और हैंड ग्रेनेड के साथ बिस्किट मिले हैं। जाहिर है आतंकी देर तक लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन कुल 3 आतंकियों में से एक ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया और बाकियों को मार गिराया गया। डीआईजी नासिर आफ्ताब मौजूद हैं। पहले इनसे जानते हैं ऑपरेशन क्लियर कर दिया गया है, कितने दहशतगर्द थे और किस तरह ये ऑपरेशन अभी तक G4 का फिगर क्लियर हुआ है। हमारे पास वहाँ पे सुसाइड भी हुए, एक जो है वहाँ पे दहशतगर्द की एक बॉडी विद जैकेट ऑलरेडी ऊपर है। टीम एफर्ट थी जिसमें तमाम पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, एवरीवन वाज ऑन बोर्ड और सब ने बढ़ चढ़ के इसके अंदर बिल्कुल किसी ताखीर के अंदर दाखिल हुए और जाके सारा क्लियर कराया, नहीं तो हमारी कैजुअल्टीज बहुत हाई हो सकती थी। ऑपरेशन खत्म होने के बाद अंदर का नजारा तबाही वाला था। धमाके का असर देखा जा सकता था और भारी गोलीबारी के निशान दीवारों पर मौजूद थे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिफ्ट का रास्ता दिखाऊं। ये वो लिफ्ट है जिसको मुबैना तौर पर धमाके से चढ़ा दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिफ्ट का दरवाजा बिल्कुल टूट चुका है और हर तरफ तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त जो DSP सोराब चौधरी सोहेल फैज साउथ की और ईस्ट की टीमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तमाम जो हमला नजर आ रहा है, यहाँ पर खून के धब्बे और जूतों के निशान भी नजर आ रहे हैं। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी, एक रेंजर और 2 अन्य की जान चली गई, जबकि 29 लोग जख्मी हो गए। मारे गए आतंकियों में से एक ने खुद को बम से उड़ा लिया, जबकि 2 आतंकियों को खुद को उड़ाने से पहले ही गोली मार दी गई। पाकिस्तान की जनता पर एक बार फिर से टैक्स का बोझ बढ़ा गया है और सरकार ने हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है। मंदी और महंगाई की वजह से पहले ही जनता भूखे रहने को मजबूर थी और अब मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। पाकिस्तान सरकार ने मिनी बजट में टैक्स में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से चीजों के दाम फिर से बढ़ गए हैं। ऐसे में जनता अब शहबाज सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगी है।
कर्ज क्यों लिया, किस लिए लिया और कब वापस किया और कब वापस करेंगे। हमने न कर्ज लिया है न हम देने को तैयार हैं। शहबाज सरकार ने टैक्स का बोझ तो बढ़ा दिया है, लेकिन जनता इसके लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ने की वजह से किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली बस का किराया 1000 रुपए तक बढ़ गया है। जिसकी 20,000 सैलरी है वो क्या करेगा। 270 रुपए में अभी ये 2 दिन पेट्रोल नहीं चलेगा। मेट्रो BRT जो चीजें ये भी वैसे ही एक्सपेंसिव है, उतनी रश होती है। अब हमारे पास अपनी कन्वेंस है, उसकी भी अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम फिर कैसे अपने जो है ऑफिस को जाए। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार मिनी बजट में टैक्स में राहत देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और न ही जल्द ही इस महंगाई से राहत मिलने के कोई आसार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इस वक्त दिन रात सिर्फ भारत और भारत के गुणगान में लगे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद भारत का दिल पिघल जाए और भारत उनके लिए कुछ मदद भेज दे। वजह है पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था। पाकिस्तानियों को लगता है कि वो कंगाल होने वाले हैं और अब आखिरी उम्मीद भारत से ही है। अब पाकिस्तान के लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान बर्बाद कैसे हो गया। क्या चीन के कर्ज ने पाकिस्तान को डुबो दिया? इस वक्त दुनिया के 20 ऐसे देश हैं जिनको चीन ने कर्ज दिया है और सभी की इकोनॉमी डावाडोल है। पाकिस्तान पर कुल 23 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 30% कर्ज अकेले चीन का है। इसी कर्ज के दम पर पाकिस्तान उछलता था और चीन को अपना बिरादर मुल्क, आयरन बरादर यानी फौलाद का भाई कहता था। लेकिन खबर यह है कि अब चीन ने तकनीकी मुद्दों का हवाला देकर पाकिस्तान में अपने दूतावास के वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यानी जब पाकिस्तान की नैया डूबने लगी तो पाकिस्तान को छोड़कर भागने वाला सबसे पहला मुल्क भी चीन ही बन गया है। फिर भी पाकिस्तान अपने पड़ोसी हिंदुस्तान की तरक्की से काफी बेचैन और परेशान है। वहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों तुर्की के अंदर तिरंगा शान से लहरा रहा है। तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी वैल्यूज क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है 4थी बड़ी मईशत है, वो कैसे बनी है। रिसेंटली तुर्की और सीरिया में जल्जला आया है जिसकी वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद की है वो है कंट्री इंडिया। अब तुर्की के लोग जो है वो इंडिया को प्यार दे रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी। क्या कहेंगी आप? अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखें। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में। किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाएं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री की कितना ज्यादा हेल्प किया हर चीज में, कि आपकी मतलब एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ज्यादा लोग वैसे वहाँ काफी ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। हाँ, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रेटिट्यूड शो करना इट्स अ गुड थिंग। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इस वक्त दिन रात सिर्फ भारत और भारत के गुण गाने में लगे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद भारत का दिल पिघल जाए और भारत उनके लिए कुछ मदद भेज दे। पाकिस्तान पहले से ही सदमे में है। उसमें जम्मू और कश्मीर के अंदर लिथियम का लाखों टन का भंडार मिलने से पाकिस्तान की जान और सूख गई है, क्योंकि इससे भारत की इकोनॉमी में और बड़ा बूस्ट आने वाला है। पहले आप अपने मकबूजा कश्मीर पे तो राइट बना लें, वो उसी पे राइट नहीं बना आपका। इतने साल से आप उस इश्यू को नहीं सॉल्व कर सके तो लिथियम पे आके वो क्या आपको ऐसे इजी पीनट दे देगा आपको। इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की 3 या 4 नंबर पे वो इकोनॉमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकोनॉमी में। और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। जितने भी कंबक्शन इंजन हैं
आस्ते आस्ते उनके साथ अब इलेक्ट्रिक कार्स पे लोग डेवलप हो रहे हैं, जितने भी कंपनीज हैं, टाटा हो गई हमारे पास, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर यही पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफी डिफॉल्टर। ये एक प्लानिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलते हैं। हमारे वाले तो रजीम चेंज, किसी को भी डॉलर दो तो बैठा दो लाके। अगर आपके मुल्क में चोर चौकों ने गवर्नमेंट करनी है तो ये लिथियम क्या इधर से गोल्ड भी निकल आएगा, वो भी हमारा नहीं। आज पाकिस्तान के लोग रो रो कर भारत से मदद मांग रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी पाकिस्तान भारत की बर्बादी का ख्वाब देख रहा है। हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। जब वक्त के इमाम आएंगे ना तो ये सारा हमारा होगा। पाकिस्तान के लोगों के मन में मौजूद कट्टरता ये बता रही है कि श्रीलंका और सोमालिया जैसे मुल्क भी शायद कभी अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता।